हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करेंगे यदि आप लोग भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और आपको रिलेशन के डेज नहीं पता चल रहे हैं, क्योंकि कभी क्या होता है कि दोनों वर्किंग रहते हैं तो इच्छा कम रहती है, थकान ज़्यादा रहती है, कहीं आना जाना हुआ, कहीं कोई फंक्शन हो गया या फिर हस्बैंड वाइफ की जॉब ऐसी रहती है कि अलग अलग रहना पड़ता है। तो क्या प्रिसाइज यानी कि 2 से 3 दिन ऐसे रहेंगे जो हम पूरे महीने में डिसाइड कर ले आपकी साइकिल के अनुसार, और वो 2 या 3 दिन पे आप रिलेशन रखेंगे तो भी प्रेगनेंसी रुक सकती है। दूसरी एक गलती क्या कर रहे कपल कि आगे कभी फॉलिकुलर स्टडी कराई है, यानी कि आपका अंडा किस दिन बन रहा है वो सोनोग्राफी में चेक करना, उसको फॉलिकुलर स्टडी बोलते हैं। वो कभी किसी डॉक्टर ने ट्रीटमेंट के दौरान की है वहाँ पे, तो वहाँ पे 14 दिन पे या 15 दिन पे ओव्यूलेशन हुआ तो उसी दिन के आसपास रिलेशन रखेंगे, या फिर उनकी साइकिल ठीक है तो उनको ऐसा लगता है कि 28 दिन की साइकिल में 13-14 दिन पे ही रिलेशन रखने से प्रेगनेंसी रुक जाएगी क्योंकि ओव्यूलेशन उसी टाइम पे बनेगा। लेकिन आपकी 28 दिन की साइकिल में भी ओव्यूलेशन 18-19 दिन पे भी हो सकता है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो कभी कभी वही ओव्यूलेशन 10वें दिन, 12वें दिन, 14वें दिन होगा। एक ही साइकिल में यानी कि 28-29 ऐसे फिक्स साइकिल में भी ओव्यूलेशन डे हर लेडी का हर महीने बदलता रहता है। यदि आप कांस्टेंट 5-6 महीने तक फॉलिकुलर करेंगे बिना किसी हार्मोन्स के, यदि आपको हार्मोन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं फिर उसको रप्चर करने के लिए भी इंजेक्शन दिया जाएगा तो वो वहाँ पे 14-15 पे हो सकता है। लेकिन खुद के हार्मोन जब काम करेंगे तब वहाँ पे ओव्यूलेशन डे बदलता रहता है। तो यदि आप वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बीच के 1-2 दिन रिलेशन रखेंगे, बाकी के टाइम पे नहीं रखेंगे, फिर उनको ऐसा लगेगा कि प्रेगनेंसी रुक क्यों नहीं रही है। तो प्रॉपर ओव्यूलेशन डे जानना ज़रूरी है। आपकी बॉडी कुछ सिम्टम भी देंगे। ओव्यूलेशन के सिम्टम के ऊपर डिटेल एक वीडियो हमारे चैनल पे है, लेकिन उसमें हमने 8 या 10 सिम्टम बताया जो हर एक सिम्टम हर एक लेडी में दिखना थोड़ा मुश्किल है। तो 2 सिम्टम प्रिसाइज आपकी बॉडी में दिखेगा। एक है आपको जब भी ओव्यूलेशन होगा चाहे राइट में हो या लेफ्ट में हो, और 1 महीने एक ही साइड से ओव्यूलेशन होगा। कभी कभार दोनों बार पे अंडा बन जाए, बाकी एक ही ओवरी से अंडा बनेगा। तो आपको पेट में दर्द होगा, पेट में यानी कि यहाँ पर बीच में, पेट और कमर के बीच में कोई भी एक साइड पे पेन, ऐसे बैठे पेन आया तुरंत चला गया या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट 30 मिनट रहेगा। तो ये ओव्यूलेशन पेन है। किस इंजेक्शन कैसे लगता है, ऐसे क्विक पेन आएगा, करंट के जैसे आएगा और चला जाएगा, तो ये ओव्यूलेटरी पेन है। और उस टाइम पे आपका जो डिस्चार्ज होगा वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट, पतला और चिकना हो जाएगा। अब डिस्चार्ज में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। यदि किसी को पीसीओडी है, हार्मोन ठीक नहीं है, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, डाइट प्रॉपर नहीं है, उनका एएमएच बहुत ही लो या बहुत ही हाई है, तो वहाँ पे जो डिस्चार्ज है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं दिखेगा। तो कितना भी कम डिस्चार्ज हो उसको हाथ में लेके फील करेंगे। स्ट्रेच डिस्चार्ज, जो प्रॉपर ओव्यूलेशन डिस्चार्ज है वो तो आपको वहाँ पे स्ट्रेच डिस्चार्ज बनेगा, यानी कि हाथ में लेंगे और इसको इस तरह से करेंगे उंगली तो बीच में थ्रेड जैसा बन जाएगा। वो ओव्यूलेशन का प्रिसाइज डिस्चार्ज है, लेकिन इतना ज़्यादा ना हो पाए तो जो भी डिस्चार्ज होएगा वो आपका पतला, चिकना और ट्रांसपेरेंट होगा। वो मेन 2 सिम्टम है। अब आपको चलो सिम्टम से पता नहीं चलता है क्योंकि काम में रहते हैं तो ये सिम्टम में पता नहीं चला, तो आप वहाँ पे अपनी साइकिल के अनुसार कैसे डिसाइड करेंगे। यदि हस्बैंड वाइफ साथ में ही रहते हैं तो बीच के दिन यानी कि एटलीस्ट 10वें दिन से लेकर 18 दिन तक अल्टरनेट डे रिलेशन रखिए, क्योंकि हमने बताया था ओव्यूलेशन डे बदलता रहता है। अब साथ में नहीं रहते हैं तो क्या करना है, तो पीरियड के 11वें दिन से 15 दिन तक या 14 दिन तक एटलीस्ट रिलेशन रखिए। हस्बैंड का जो स्पर्म यदि नॉर्मल होगा, यहाँ पे हस्बैंड की रिपोर्ट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हस्बैंड की रिपोर्ट ठीक है, उनका काउंट, मोटिलिटी, नॉर्मल फॉर्म ठीक है, तो वो वाइफ के अंदर जाने के बाद 2 से 3 दिन तक स्पर्म जिंदा रह सकता है। तो लास्ट रिलेशन 14-15 पे हुआ और ओव्यूलेशन 17 पे भी होता है तो भी वहाँ पे स्पर्म अंदर रहेगा और प्रेगनेंसी के चांस रहेंगे। तो यदि आप साथ में रहते हैं तो 8 से या 10 से लेकर 18-20 तक रिलेशन अल्टरनेट डे रखिए। डेली रिलेशन रखना ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा रखने से जल्दी प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। अल्टरनेट रखेंगे तो भी वहाँ पे उतना इफेक्टिव रहेगा। तो या तो 11 से 15 रिलेशन रखो, साथ में रहते कोई दिक्कत ना हो लिबिडो की, तो आप वहाँ पर बीच के जो 10 दिन है वहाँ पे रिलेशन रख सकते हैं।
और यदि हस्बैंड को दिक्कत आती है तो मेरे चैनल पे डिटेल वीडियो अवेलेबल है कि लिबिडो बढ़ाने के लिए कौन सी मेडिसिन डोज के साथ बताई गई है। यदि वो हस्बैंड को देंगे तो उनकी लिबिडो भी बहुत अच्छी रहेगी, उनकी तरफ से जो दिक्कत आती है वो नहीं आएगी। और ज़्यादातर केसेस में अंडे बनने में दिक्कत आती है, यानी कि आपको लेट्रोज वगैरह लेनी पड़ती है, उसकी भी कभी कभी 2 या 3 डोज बढ़ा के देनी पड़ती है, डबल डोज देते हैं, या फिर आपको इंजेक्शन के ऊपर रखा जाएगा, FSH के इंजेक्शन देंगे। और कभी कभी उसके बावजूद भी अंडा अच्छा नहीं बनता है, रप्चर होने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है और आप नहीं चाहते हार्मोन्स लेना तो होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। हमारी जो अपॉइंटमेंट रहती है पीरियड के 2nd 3rd डे हम मेडिसिन देते हैं, तो उसी में अंडे बनने की, अपने आप रप्चर की, इम्प्लांटेशन की सब मेडिसिन रहती है। मंथ में एक ही बार हमारी अपॉइंटमेंट लेनी रहती है। फिर आप अपना स्टडी करेंगे, फॉलिकुलर स्टडी, तो उसी दवाई से आपका अंडे का ग्रोथ प्रॉपर होगा बिना कोई हार्मोन के इंजेक्शन या दवाई के, और अपने आप रप्चर भी होगा। तो यदि आपको अभी दिक्कत आ रही है ओव्यूलेशन में, एग ग्रोथ में या रप्चर होने में, या फिर सब अंडा भी बन रहा है फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, तो इम्प्लांटेशन के लिए भी होम्योपैथिक मेडिसिन उतनी ही इफेक्टिव है। तो यहाँ पे हमारा नंबर दिया गया है, वहाँ से आप अपनी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। हम गुजरात में आनंद सिटी में हैं, आप हॉस्पिटल विजिट भी कर सकते हैं। तो IUI करने से पहले, IVF करने से पहले या फिर हार्मोन इंजेक्शन लेने से पहले एक बार होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। यदि आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।